हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी का भी मामला खत्म हुआ ही नहीं था। जांच अभी जारी थी कि इसमें एक और नया मोड़ आ गया। ये मोड़ इस कहानी से बिल्कुल इतर है। इस कहानी को पूरी तरीके से पलट दिया है इस केस ने, जहां सचिन रघुवंशी पर ये अब रिपोर्ट आई है कि वो पहले ही जेल जा चुका है और हाई कोर्ट की जमानत पर बाहर है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, ये बताते हैं। एक तरफ इंदौर के राजा रघुवंशी का मामला सामने आया, जहां सोनम रघुवंशी इस केस में मुख्य आरोपी मानी जा रही हैं और गिरफ्तार है, जांच चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ परिवार, चाहे वो विपिन रघुवंशी हो या सचिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी के दोनों भाई कई अहम दावे कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे कि हमारे भाई के साथ गलत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक महिला सामने आई है। महिला का कहना है कि वो सचिन रघुवंशी के साथ पहले रहती थी, पति पत्नी की तरह। उनसे एक बेटा भी है और अब परिवार बेटे को 10-15 लाख में खरीदना चाहता है। महिला का दावा है कि पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और एफआईआर के तर्ज पर सचिन रघुवंशी 1 महीने के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी था। हाईकोर्ट की जमानत पर इस वक्त सचिन रघुवंशी जेल के बाहर है, क्योंकि राजा रघुवंशी का ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ने लगा और इसमें सचिन, विपिन जैसे कई नाम सामने आने लगे। इसलिए ये महिला दोबारा से निकलकर सामने आई और अब खुद के इंसाफ की मांग कर रही है। इस केस में कितना सच है, कितना फरेब है, ये तो आगे आने वाले वक्त में जांच बताएगी। लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी मामले में एक बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ सामने आया है। दरअसल राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी को लेकर एक हैरत अंगेज बात का खुलासा एक महिला ने किया। गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आखिर राजा के परिवार से उसका क्या नाता है और कैसे सचिन रघुवंशी जेल के सलाखों के पीछे भी जा चुका है। जी हाँ, एक महिला सामने आई है जो इंसाफ की मांग कर रही है। उसने आरोप लगाया कि राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी के साथ वो रहती थी। हालांकि दोनों पति पत्नी नहीं थे, लेकिन पति पत्नी की तरह ही दोनों रहते थे। सचिन के साथ उसका एक बेटा है जो 1.5 साल का है। महिला के साथ रहने के बाद सचिन ने उसे छोड़ दिया था। ये बात साल 2022 की है। महिला का कहना है कि 8 महीने की गर्भवती होते हुए भी सचिन ने उसे छोड़ दिया। वो पहले से ही शादीशुदा था, इस बात की जानकारी महिला को नहीं थी। महिला ने सचिन पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है और ये भी बताया गया कि इस एफआईआर के तहत सचिन 1 महीने के लिए जेल भी जा चुका है। फिलहाल सचिन हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर है और सचिन ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है, ये आरोप महिला का है। बता दें, इस मामले में अब महिला दोबारा से खुलकर सामने आ रही है और उसका दावा है कि मामला कोर्ट में है और सचिन पहले भी इस मामले में जेल जा चुका है। अब उसे इंसाफ चाहिए। महिला ने आरोप लगाया कि सचिन की शादी होने के बाद उसकी 2 बेटियां थीं। बेटे होने की लालच में सचिन ने महिला को फंसाया और जब बेटा हुआ तो अब बेटे को लेने की फिराक में है। महिला का कहना है कि सचिन के परिवार वाले अब उस बच्चे को 10-15 लाख में खरीदना चाहते हैं। दरअसल राजा रघुवंशी की जान लेने के मामले में सोनम रघुवंशी पर जहां तक लगातार दावे किए जा रहे हैं, सबूत पेश करने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मामला खुलने के बाद अब परिवार वाले भी इस केस में फंस चुके हैं राजा रघुवंशी के। पहले बता दें, राजा रघुवंशी की बहन को लेकर के मामला सामने आया कि सृष्टि रघुवंशी ने असम में नरबली को लेकर के अपना एक बयान दिया था, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाला, जिसके बाद असम पुलिस ने एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की और माफ़ी मांगने की बात की, नहीं तो जवाब देने के लिए भी कहा। परिवार ने बिना किसी शर्त के माफ़ी मांग ली और उसके बाद अब ये मामला उठा है कि सचिन रघुवंशी एक महिला के साथ पहले भी दुष्कर्म कर चुका है। महिला के साथ रहकर उसे छोड़ दिया। महिला का 1.5 साल का बेटा है जिसे खरीदने की फिराक में अब परिवार है। इस दावे ने केस को अलग ही मोड़ दे दिया है। अब देखना ये है कि क्या हाईकोर्ट की जमानत पर बाहर आया सचिन क्या दोबारा जेल जाएगा। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि महिला क्या कुछ दावे कर रही है।
इस दावे ने केस की कहानी को दो तरफा मोड़ दिया है। एक तरफ जहां सोनम रघुवंशी के खिलाफ न्याय मांगा जा रहा है, सजा की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन रघुवंशी खुद ही एक जुर्म में जेल जा चुका है और अब एक नाबालिग बच्चे को खरीदने के लिए परिवार कोशिश कर रहा है उसी की मां से कि 10-15 लाख में बच्चे को खरीद लिया जाए ताकि उनके घर में एक बेटा आ सके, क्योंकि सचिन रघुवंशी के पास केवल 2 बेटियां हैं। ये मामला काफी ज्यादा बड़ा है बच्चे को खरीदने का और साथ ही महिला के साथ नाजायज संबंध बनाने का और उसके बाद उसे छोड़ देने का। इस केस में सचिन रघुवंशी को लेकर दावा किया गया कि एफआईआर की जा चुकी है। हालांकि अब देखना यह है कि अगर महिला सच बोल रही है तो इसमें सचिन पर न केवल बड़े कानूनी कार्रवाई की जा सकती है बल्कि परिवार भी पूरा फंस सकता है। अब महिला ये निकलकर अचानक से सामने क्यों आई और क्यों सचिन रघुवंशी पर अब आरोप लगाया, और साथ ही बड़ा सवाल ये है कि अगर आरोप लगा दिया है तो सबूत क्या है। इस केस में अब देखना ये है कि कोर्ट कैसे एक्शन लेती है, पुलिस कैसे एक्शन लेती है, क्योंकि पहले ही ये मामला पुलिस में है दावों के मुताबिक। अब आखिर दावे कितने सच होते हैं, और क्योंकि सचिन रघुवंशी जेल जा चुके हैं तो यकीनन केस में कहीं ना कहीं परिवार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है अगर ये मामला दोबारा से खुलता है तो। और मीडिया में आने के बाद इस पर भी चर्चा की जा रही है कि सचिन रघुवंशी के कितने रूप हैं इस परिवार का और कितना रूप है, क्योंकि सोनम और राजा के केस में न केवल शिलोंग पुलिस लगातार असली आरोपियों को ढूंढ रही है बल्कि इस जांच में दोनों परिवार के अलग अलग रूप निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ड्रग्स का मामला, कहीं हवाला के पैसे, तो कहीं दुष्कर्म का, कहीं अवैध संबंधों का मामला निकलकर सामने आ रहा है। यानी कि कहा जाए तो परिवार के हर वो परत खुल रही है जो अहम साबित हो सकती है इस पूरे मामले में। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये महिला कितना जो दावा कर रही है वो सच है या नहीं, क्योंकि एफआईआर की ना तो कॉपी सामने आई है और ना ही पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस केस में सामने आया। इस मामले में सचिन रघुवंशी का फिलहाल कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया। इंतजार है सचिन रघुवंशी के इस मामले में बयान देने का। देखना ये है कि परिवार इस मामले पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है। इस रिपोर्ट में